कहाँ डाली? श्याम जी की गले में। श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया की। श्याम जी को भी इतनी जल्दी थी, उन्होंने तुरंत माला डाल दी। उत्सारे बाम कर जे, भागवत कहता है उत्सारे बाम कर जे। पहले जमाने में दुल्हन हमेशा बायां हाथ उसका घूंघट पर होता था। कहां होता था? घूंघट पर। और तब जो है एक पीछे से होता था, उसका नाम था सुहाग पुड़ा। आजकल बाजार में मिलता है, उसको में ब्रह्म स्तंभ पर लगा देते हैं उसको। और उसमें सुहाग पुड़ा को घर जा करके सास मैया घूंघट ऊपर करती थी, मुंह दिखाई देती थी, और सुहाग पुड़ा को निकाल करके उसमें 54 या 100 रुपया होता था। वो सास माँ खुश हो जाती थी। बहू का हाथ पकड़ करके चावलों के जो है बर्तन में या कहीं जो है अंदर ले जा करके उसका दर्शन करवाती थी। ये विधि है हमारे यहाँ वधु प्रवेश की। तो मंगल गीत के लिए न जाने कहां से जो है ऐसा सुंदर जो है स्वर संगीत। अब उत्तराखंड का तो है ही साहब। बहुत सुंदर भाव से जो देखते हुए आनंद आया। और सीधा रथ में बिठाकर रथ भागने लगा और सहेलियां भागकर घर जाती है। महाराज जी की जय हो। रुक्मणी हरण हो गया। रुक्मणी मैया की। रुक्मणी हरण श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया की। और वो ऐसे नहीं हुआ, गौरी जी की कृपा, गौरी मैया की। और बड़ा सुंदर लगा जब रुक्मणी हरण हुआ तो भैया ने कह दिया तो और भाव भरी मधुर प्रेम में जो है भगवान आते हैं। बड़ी कृपा प्रभु की होती है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। धारा सुत और लक्ष्मी, धारा सुत और लक्ष्मी, धारा सुत और लक्ष्मी। पत्नी मेरी, पति मेरी, इस पे आवाज कम होनी चाहिए, लक्ष्मी पर भी कम होनी चाहिए। दारा सुत अर लक्ष्मी, पापी के भी हो, पापी के भी हो, पापी के हो। पत्नी पुत्र परिवार पुण्यात्मा विमलात्मा धर्मात्मा पापी के भी होते हैं। लेकिन इसका धन समय बुरे काम में, इसका धन समय अच्छे काम में जाता है। जैसे राजा ने जो है नाचना शुरू कर दिया और इसने भोजकट नाम का नगर बसाया, घर नहीं आए वापस। रुक्मी कहता है ये बहन को लाऊं, वापस ही नहीं आऊंगा। रथ के पे पर लुढ़का दिया, चमड़ी उधड़ने लगी, भोजकट नाम का नगर बसाया। और राजा जो है अपने घर में बैंड बितान और सब बोलने लगे। कुंडन का कण कण जब जो है खिलने लगा तो आनंद आया। राजा कृष्ण मिला बेटी के साथ बेटी को
बड़ा सुंदर लगा। बराती तो खूब नाचे, पर घरातियों ने जो है ध्यान नहीं दिया थोड़ा, क्योंकि की तरफ जो है ध्यान था। और मेरा ध्यान तो सर्वत्र होता है, बहुत अच्छी बात है। हमारे इस मंडल की बहुत अच्छी व्यवस्था करने में और पहले से तन से मन से कार्यशैली से पूरे क्षेत्र का विकास व्यवस्था में जो लगे रहते, और अभी भी जो है अनेक दायित्वों से पूर्णता न बोलूंगी, ये है कि नवाजने के बाद भी आप कार्य को जो है प्रधानता देते हैं। ऐसे हमारे अशोक राज पंवार जी आप आए हैं, आपका बहुत बहुत जो है स्वागत अभिनंदन। मंडल अध्यक्ष के रूप में आपने बहुत सारी व्यवस्थाएं देखते हुए और कार्य करते हुए आपकी कार्यशैली श्रेष्ठ है, इसलिए सब जो है आपके लिए जोर से ताली बजाएंगे। प्रथम आप आए। अब ऐसा व्यक्ति और ऐसा व्यक्तित्व कहां होता है, सुन लो तुम। हमारे इस नगर के प्रथम व्यक्ति, पहले जो है एक दूसरे के चौक में और एक दूसरे के जो है आंगन में कूड़ा फेंका जाता था, लेकिन आपके महापौर बनने के बाद जो है व्यवस्था उत्तम हुई कि जो कि सब जो है सारा शहर व्यवस्थित है और हर कार्य को जो है बड़े मनोयोग से करते हैं और सरलता है। ऐसे सरलता ही जिनकी पहचान है, कार्यशैली जिनकी जो है उत्तम, ये इसके रूप में जिनकी पहचान है और सब लोग जिनको चाहते हैं, ऐसे हमारे महापौर सुनील उनियाल गामा जी। आप भी आए हैं, आप परसों भी आए, आज भी आए, और जोर से ताली बजाकर स्वागत सब करेंगे। आप बड़े भाग्यशाली हैं। हम लोग बारात के ठीक समय पर जो आप आए हैं, तो मैं आप श्री महापौर साहब से एक निवेदन भी करता हूं। आपका क्षेत्र है, आपका समाज, आपके जो है क्षेत्र में कथा हो रही है और इतना सुंदर शुभ अवसर पर आप आए हैं, तो मैं समझता हूं ऐसे जैसे माला जो है रुक्मणी जी ने श्याम को, श्याम जी ने रुक्मणी को, ऐसी आपकी गले में विजय स्त्री की माला हमेशा मनी पड़ती रहे और समस्त समाज के जो लोग हैं आपके मन और शरीर के साथ साथ ही कार्यशैली से जुड़े हुए हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ऊपर थोड़ा मंच पर आकर के दो शब्दों में जो है बारात का भी और घरातियों का भी स्वागत आप करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। महापौर श्री सुनील उनियाल गामा जी। करते हैं, ऐसे व्यास जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, सभी मातृशक्ति के चरणों में प्रणाम करते हुए, हमारे इस क्षेत्र के पार्षद भाई विनोद जी, हमारे अध्यक्ष रहे आदरणीय अशोक राज पंवार जी, और सभी यहाँ पर उपस्थित आज इस भागवत कथा का आप सब लोग आनंद ले रहे हैं। और आनंद के साथ साथ आज जो है रुक्मणी श्री कृष्ण का विवाह हुआ है, इसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिस भाव से आप यहाँ आए हैं, आपकी सारी मनोकामना जो है हमारे भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करें। आज पूरा देश जो है राम में है, आज पूरा देश राम में है। राम की कृपा हम सब भारतवासियों पे है और आज जो है राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है। ये हम सब का सौभाग्य है कि ये दिन जो है हम सबको देखने का सौभाग्य मिला, क्योंकि इसके लिए हमारे जो हमारे पूर्वज थे, हमारे सनातन धर्म के अनुयायी लोग थे, उन्होंने वर्षों वर्षों तक जो है इसके लिए संघर्ष किया, इसके लिए बलिदान दिया और तमाम तरह की यातनाएं भी सही। आज वो दिन आया है और ये दिन भी तब आया है जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्यनाथ जी, जिनके भाग्य में ये यश लिखा था। ये कोई मोदी जी ने ये काम नहीं किया, ये योगी जी ने काम नहीं किया, ये तो राम जी का आदेश था
कि इस काम को जो है मोदी जी के माध्यम से होगा, योगी जी के माध्यम से होगा, तो ये काम का जो श्रेय है माननीय मोदी जी को जाता है। तो इसलिए जाता है क्योंकि राम की कृपा थी, राम की कृपा थी। तो आज जो है हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जो है राम का भव्य मंदिर जो है बनकर तैयार हुआ है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जिस राम राज्य की हम कल्पना करते थे, जो राम राज्य उस समय था, वही राम राज्य जो है 22 जनवरी को पूरे भारतवर्ष में राम राज्य देखने को मिला। और आने वाले समय में अभी राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, अभी कृष्ण का भी जो है भव्य मंदिर बनकर जो है मथुरा अब जो है धीरे धीरे जो है जितने हमारे मंदिर तोड़े गए थे उनको बनाने का समय आ गया है। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस अवसर पर मैं आप सबको बधाई के साथ साथ आप ये जो क्षेत्र है हमारा नगर निगम में जुड़ा था और नगर निगम में जुड़ने के बाद आपको इस नगर निगम के माध्यम से कुछ न कुछ सुविधाएं जो है हर किसी को प्राप्त हुई होंगी। हर किसी को चाहे सफाई की व्यवस्था हो, चाहे लाइट की व्यवस्था हो, चाहे अनेक जो अभी कोरोना काल गया, कोरोना काल में भी हमारे नगर निगम के कर्मचारी बंधुओं के द्वारा सफाई व्यवस्था को जो है ठीक चाक चौबंद की गई। और चाक चौबंद के साथ साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं कि आपके सहयोग से लगातार हमारा देहरादून स्वच्छता में नंबर 1 आ रहा है। और जो भारत में हमारी जो देहरादून जिले की रैंकिंग है उसमें भी लगातार सुधार हो रहा है। हम 384 स्थान पे थे, आज हम 68वें स्थान पर हैं। ये इसलिए हैं क्योंकि आप सब लोग जागरूक हुए हैं, आप सब लोग जो है जागरूक हुए हैं। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आचार्य जी हमारे आदरणीय व्यास पीठ पर विराजमान आदरणीय श्री प्रसाद ममगाई जी जो हमारे देवस्थान बोर्ड जिन्होंने बनाया था, जो 4 धाम परिषद के आप अध्यक्ष थे, उस समय आपने एक कल्पना थी कि जो हमारे पूरे भारतवर्ष से हमारे जो यहाँ धाम हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जो लोग जो है यहाँ भक्तजन आते हैं उनके लिए सुविधाएं होनी चाहिए। इसके लिए आपने देवस्थान बोर्ड की स्थापना करी थी, लेकिन किसी कारणवश जो है वो जो है देवस्थान बोर्ड जो है नहीं बन पाया। लेकिन आने वाले समय में देवस्थान बोर्ड की आवश्यकता होगी और वो जरूर बनेगा। आपका जो भागीरथी प्रयास है वो अधिक सफल होगा, क्योंकि आने वाले समय में अभी हमारी ऑल वेदर रोड बनी है, आने वाले समय में लाखों करोड़ों जब लोग आएंगे तो उनकी व्यवस्थाओं करने की जिम्मेदारी भी हम सबकी होगी। तो इसलिए जो आपने जो भागीरथी प्रयास किया था, आपने जो उसका बीज बोया था, निश्चित रूप से एक दिन वो जो है साकार होगा। और साकार के साथ साथ जो हमारा देवस्थान बोर्ड बनेगा, ये हम सब के लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए एक बहुत ही गौरव का दिन होगा। मैं आदरणीय व्यास जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आपका आशीर्वाद मुझे समय समय पर पूरे देहरादून में मुझे भी मिलता है, क्योंकि आपकी जो कथाएं हैं लगातार जो है कथाएं आपके महीने में 2-3 कथाएं होती हैं और मुझे भी जाने का मौका मिलता है, आपका आशीर्वाद मिलता है। मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप भी जो है ऐसे ही समाज का मार्गदर्शन करते रहें और आपका आशीर्वाद सबको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भक्त वत्सल भगवान की आपने गागर में सागर भरते हुए और सारी व्यवस्थाएं भी बताई। और हमारे अशोकराज जी, हमारे संजय ठाकुर जी, हमारे जो मूलचंद जी, हमारे जो है विनोद जी मंडल अध्यक्ष भी हैं, सबके सब मेरी माता और बहनों, भगवान ने जो है शादी तो करी लेकिन रास्ते में जो है कई विघ्न आए। इसके लिए हमारे यहाँ जो है एक कर्मकांड में आता है दृढ़ पुरुष। दृढ़ पुरुष बोलते हैं एक डंडा या कोई हथियार लेकर के बैठना। कर्मकांड में एक विधि है दृढ़ पुरुष, तो उसको बिठा देना शादी में, बराती धराशायी हो गए। भगवान आगे गए
और उसके बाद वह कह दिया कमर पकड़ करके, ये कोई जीना हुआ जिसकी दुल्हन जो है सामने भाग गए, मैं सागर में छलांग मारता हूँ। शिशुपाल बोलता है, दूल्हा बन करके आया था, भाभियां जीवन भर मेरी मजाक उड़ाएंगे, तू दुल्हा जिसकी दुल्हन भाग गई तो देखता रहा। बोले ऐसा नहीं होगा, आपने जो किया जैसा किया। बड़ी सुंदर बात थी ये, क्या दुल्हा और दुल्हन की जो है इन बातों को एक साधारण बात नहीं है। त्रिभुवनेश्वर का विवाह यहाँ भी इस प्रकार के विघ्न पड़े। भगवान कहना चाहते हैं कि तुम्हारे यहाँ थोड़ी बहुत कोई परेशानी और विघ्न आते हैं तो आपको चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए क्यों आया है, और उसको दूर करने की कोशिश जो है ऐसी करनी चाहिए जैसे हमने भाई का सहारा लिया है। जो भाई को साथ रखते हैं, अपने स्वजन मित्रों को साथ रखते हैं, वहाँ सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। ये विघ्न दूर हुए और बड़ा अच्छा लगा कि भगवान ने जो है उस समय पर जल्दी बधु प्रवेश की तैयारी में जो है बलराम जी आगे भेजे। तो ये रेवती जी डरती थी, बलराम की पत्नी, क्योंकि 21 हाथ की थी, मांग भरने की जब बारी आई थी तो नहीं भर पाए थे। तब इन्होंने जो है कृष्ण जी ने उठाया था। और जब एक लड्डू ये ऐसा होता है, किसी का बीच में कड़वा खट्टा हो जाता है, किसी का खट्टा रहता है, किसी का कड़वा ही हो जाता है। कड़वा मतलब बिल्कुल अलग अलग, और खट्टा मतलब साथ रहना लेकिन जो है बनती नहीं है, वो खट्टा है। और किसी का मिठाई रहता है, जीवन भर मिठासी रखना उस लड्डू में, शादी का लड्डू है ना। रुक्मणी जी ने जो है उस समय पर, रेवती जी ने वो लड्डू जब यूं रखा था तो वो यूं उछले, तो भगवान ने ऊपर उठाया और उन्होंने अपने आप लगा दिया, जूठा अपने मुंह में करके दाऊ जी के मुंह में हो गई। ठीक, तो तब देखा कि तब से लजाए हुए थे। एक दिन अकेली थी, एक मारी हल्की और उसको 14 हाथ का बना दिया, दूसरी हल्की मारी उसको 7 हाथ का बना दिया। और 7 हाथ का आज जो है द्वार पर खड़ी होने पर अंदर जो है जाऊं तो कहीं जो है पाताल न भेज दे, इसलिए रेवती जी हमेशा बलभद्र के मंदिर में द्वार पर खड़ी रहती, अंदर नहीं होती मूर्ति के पास। यहां भगवान का बधु प्रवेश के साथ साथ ही चावलों के पात्र पर चरण स्पर्श रंगीन चरण का चिन्ह लगा करके और अंदर प्रवेश आरती प्रचन के बाद, और कब 5 साल गए, मुझे जो है पुत्र चाहिए। बोले पुत्र उत्तराखंड में मिलता है, कैसे रखा है वहां पर? ना ना ना, शिव जी ऐसे हैं दयालु, उनके पास जो पहुंचे वो पुत्र वर दे देते। 12 वर्ष तपस्या और उनका पुत्र मैंने आपको तब दे रखा है जब काम को भस्म किया था शिव जी ने, यानी मैंने। तो उस समय मैंने कहा कि काम पत्नी को तेरा पति जो है मछली के अंदर मिल जाएगा, आप घर जाओ। और भगवान घर गए, रुक्मिणी का बेटा हुआ, और बेटा हुआ वो समुद्र में जो है फेंक दिया सम्रासुर ने, और वहां मछली ने निकला। आज एक जो है मछुई जाता है, उसने वो मछली ली तो राजा के पास ले गए, बड़ी सी मछली थी। उन्होंने कहा और मछलियां तो छोटी होती पर ये अलग से निकली, तो राजा को बतानी आवश्यक है। राजा को दिया, राजा ने उस मछली का पेट जो है फाड़ने के लिए किसी को कहा, तो देखा उसके अंदर एक सुंदर जो है बालक। उन्होंने कहा मेरी जो रसोइया है उसको दे दो इसको पालने के लिए। भरण पोषण हुआ। पति से विशेष बात बोलनी हो तो कब बोलनी है? जब खाना खा रहे होंगे। और फिर ये देखना पति का गुस्सा कहाँ दिखता है, बोलो तो। मैंने पहले दिन बोला था, ऊँट में, नीचे का ऊँट लटका हुआ, सब लोग गुस्से में हैं। आते ही पानी पिला दो, नहीं माने तो चाय पिला दो, नहीं माने तो थोड़ी और बना, थोड़ी और बना दो। तब देखा 2 आलू पड़े हुए थे, 4 पकौड़े लाए, तब तो ऊँट अपने आप ही बंद हो जाएगा, गुस्सा समाप्त। तो तब लिस्ट जो बनी है ना, वो सब लिस्ट जो है पकड़ा दो, आज सब सामान आ जाएगा। ये पत्नी जो है, पतन से जो बचा है उसका नाम पत्नी है। और व्यसन और भजन के कारण पतन होता है व्यक्ति का, पुरुष का। तो इसलिए जो है रुक्मिणी जी बड़ी प्यारी सी व्यवस्था में जो है अपने घर में, लेकिन इधर जो है ये मायावती बोलती है, जो रसोईया बनी हुई है, कामदेव पत्नी रति, वो बोलती है पतिदेव, और खाते समय ये बोला थाली पटक दी, पुत्रवत पाला, और पति बोलती सारा भेद बताए। सम्रासुर का वध किया। वधु प्रवेश के लिए जो है भगवान देवऋषि नारद जी आए, भगवान को कहा, भगवान ने कहा मायावती और प्रद्युम्न कहा था कि ये तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बहू घर में आएगी। नाम पूछा तो वही नाम था, ये मेरी बहू है, ये मेरा बेटा है। बड़ी प्रसन्न हो गए, बड़ा अच्छा लगा। और हमारे सभी लोग जो बड़ी दूर दराज से आते हैं, चाहे हमारे एस सैनी दिल्ली से आए, भारत भूषण जो है मल्होत्रा जी आए, और ऋषिपाल सिंह जी आए, लीलाधर जी जोशी, श्रीमती जो है आशु भगवान जी की धर्मपत्नी सुदीक्षिणा जी, और सारा कुलवीर सिंह जी नेगी जी,
और चाहे अजय ध्यानी जी, प्रमोद रमोला जी और रवि चौहान जी, सभी का जो है बड़ा सुंदर इस भाव के जो है सुरेशानंद जी ढूंढाल जी हों, और चाहे हमारे सतीश रावत जी हों, चाहे हमारे विनोद जी हों, चाहे मनमर सिंह जी हों, चाहे बड़े प्रेम से कमलेश बलोनी जी हों, संतोष बलोनी जी, ऋषभ जुयाल जी, कलावती जुगरान जी, और साथ में जो है रेणु गुप्ता जी हों, किशोर ममगई जी, हिमंती बच्छेती जी, रेखा तिवाड़ी जी, और चाहे नवीन चंद्र नेथानी जी, प्रेम बल्लभ जी, सुमति डुगराल, दिगंबर जुगरान, सभी लोग जो है दूर दराज से आकर के स्थान की शोभा बढ़ाते रहे। आज 6 दिन का पता ही नहीं चला कब गए, और इतनी जो है सब लोगों का आगमन बड़ा सुंदर लगता है कि आए हैं। बस केवल 10 मिनट में मैं पूरा प्रसंग कर दूंगा। कल आपने 10 बजे ही आना है। कितने बजे आना है? 10 बजे। 10 बजे क्यों आना है? कल कथा का समापन है, 10 बजे से कथा होगी, 1 बजे 1:30 बजे जो है पूर्णावती और भंडारा। सब कुछ तुम्हारे घर में भंडार भरा है, लेकिन भंडारा नहीं छोड़ना है। भंडारा खाने वाले का भंडार बढ़ता है, प्रीति भोज खाने वाले का प्रेम बढ़ता है। इसलिए प्रीति भोज खाना ही, चाहे विवाह में हो, चाहे मुंडन संस्कार में हो, और भंडारा चाहे भागवत का हो और चाहे किसी देवी देवता लक्ष्मण सीता आदि का हो, वो खाना ही चाहिए साहब। चाहे तुम थोड़ा सा खाओ, भंडार भरता है। ये है। तो कल के भंडारे में भी आप एकत्रित होंगे, आएंगे। इसी तरह से कथा श्रवण तो करें। 7 दिन सुनिए न सुनिए, 7वें दिन सुनते हैं तो 7 दिन का फल मिलता है, और दिन तो मिलता ही फल है। पर कोई ना आ पाया हो तो इस दिन की कथा सुनने पर सारा जो है फल मिल जाता है। हंस प्रवृत्ति के संत सत्य असत्य दोनों को देख करके, किंतु ग्रहण जो है सत्य को ही करते हैं। ऐसे ही जो है आप लोग भी हैं, जो कि समय सीमा को न बांधते हुए, जब भी वह थोड़ा बहुत अगर विलंब होता है तो उसकी प्रभा नहीं करते। तो थोड़ा सा भगवान ने जो है ऐसा कुछ करते हुए बिंद अनबिंद की बहन को जो है स्वयंवर में जीत करके लाए। कालिंदी के किनारे जो है जाकर के जो तपस्या कर रही थी कृष्ण पति प्राप्ति के लिए, उस कालिंदी को जो है दिल्ली से पालकी में भेजा जो है किसने? धर्मराज युधिष्ठिर ने। और इधर से जो है भगवान एक दिन सभा में बैठे हुए थे, रुक्मिणी की शादी की बात है। उसके बाद जो है देखा तो एक चमकीला कुछ आता है, उस समंतक मणि को लेकर के हर दिन जाता था सूर्यलोक में। 17 जीत चंद्रयान तीसरा भेज दिया जो है चंद्रलोक में। ये भारत की व्यवस्थाएं और यहाँ के वैज्ञानिकों, यहाँ के जो है शोधकर्ताओं की, और यहाँ के जो है सारी व्यवस्था देना ऐसे देश के प्रधानमंत्री का ही। लोग चुपचाप से लोग रोते रहे, छतों से छलांग मारते रहे, लेकिन यहाँ के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों का सहारा लेकर के वैक्सीन तैयार करके अपना देश स्वस्थ किया कोविड काल पर। और विदेशों की झोलियां भी भरी, जो मांग रहे थे हमारे देश को आरोग्य करने के लिए आप भी देंगे। यह हमारे प्रधानमंत्री की विशेषता है ना। इसलिए जो है फूल चढ़ाते हुए भगवान को रुक्मिणी जी ने कृष्ण को, पर तुम्हारा 24 में जब फूल जो खिलेगा कमल का, तो निश्चित रूप से जो है आपकी कथा बहुत सरलता से हो जाएगी। पता है कोई विघ्न नहीं आएंगे, तभी कथा करने का सुंदर मौका मिलेगा। नहीं तो हमारा जो है फूल चढ़ाना मुश्किल हो जाएगा कहीं भी। इसका ध्यान जो है आप सबको रखने की आवश्यकता है मेरी माता और बहनों। भगवान की जब बड़ी कृपा होती है कहीं से भी, सफल जीवन जो है यही है। धर्म मर्यादा श्रद्धा जिस कर्म की नींव में है, वो कर्म सफल होते हैं। छत्राजीत को जो है प्रसिन्न मणि लेकर के जंगल में गया, शेर ने मारा, शेर को जो है भालू ने मारा, और यहाँ चोरी लग गई। भगवान ढूंढ में गए, और वृक्षराज को जो है लड़ते लड़ते 12 दिन हो गए। अब 12 के बाद जो है द्वारिकावासी वापस आ गए, और 27वें दिन जो है चरण पकड़े। मैं वही बूढ़ा जामंत हूँ जिसने राम रूप में सेवा करी, और तुमको आज मुष्टियों का प्रहार किया। तोड़ डालो मेरे हाथ। बोले हाथ तोड़ने नहीं आया, मेरे पर चोरी लगी है, उसको मिटाने आया हूं, मुझे मणि चाहिए। बोले मणि तो मैंने अपने बच्चे को दे दी। और बेटी को जो दिया जाता है, चाहे तुम मकान दो, चाहे तुम पैसा दो, चाहे तुम गहना दो, चाहे तुम खेत दो, जमीन दो, वापस नहीं लेना है। बड़ा कलंक है और बड़ा दुखदायी होता है। तुम नहीं, तुम्हारे भावी पीढ़ियों पर वो कष्ट परेशानी आएगी। जो बेटी को खेत जमीन दे करके वापस लेता है, वस्तु व्यवस्था दे करके वापस लेता है। बोले ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इस बेटी को मैं आपकी पत्नी बनाने का जो है कन्यादान करूं, आप इसको पति रूप में स्वीकारें तो मणि अपने आप तुम्हारी हो गई।
कहाँ है बेटी तुम्हारी? बोले जामुनती नाम है, जिसके नाखून लंबे हैं वो मेरी बेटी जामुनती है, वृक्ष की बेटी है। क्या बोले? जिसके नाखून लंबे हैं वो कौन है? अब बोलो, तुमने क्यों बोला? वही बोल सकते हैं जिनके नाखून लंबे नहीं है। ठीक है, तो मतलब जो है नाखून बढ़ाना, मतलब भगवान ने कह दिया बड़ा डर लगता है कोई जो है लंबे नाखून से टीका लगाए तो मेरे माथे में घाव हो जाएगा। बोले आप हाथ लगाओ तो ये आडंबर खत्म हो जाए। भगवान की भक्ति और कथा जब आते हैं आडंबर खत्म हो जाता है। तो ठीक है, हाथ लगाया, बिल्कुल लक्ष्मी रूप। सत्राजीत को मणि दी, उसने कहा लोग मेरी मन गर्दन नहीं काटेंगे, गढ़वाल में मरण बोल दो क्या, ये तोड़ दे लोग क्या कहले कि तुम चोरी लगाए। बोले मेरी बेटी सत्यभामा का दगड़ा में, मेरा भगवान इतना भोला सत्यभामा जिन चोरी लगाए सो ससुर बने दिन। नागनाथ की बेटी पर 7 बैलों पर बैल पर नाथ नथनी के बाद जो उसको प्राप्त किया, और 16,100 मासूम कन्या ही नरकासुर की बंदी गृह में भगवान ने जो है उस नरकासुर को मारने के बाद उन कन्याओं को शिक्षा देते हुए कह दिया समाज के लोगों, अपराधी जो है इंद्र था उसको तुमने घूमने दिया, लेकिन जो है अहिल्या बिचारी को पत्थर बना दिया। क्या समाज है? नारी के प्रति इस प्रकार का भाव जहां होता है वो गर्त में जाता है वो समाज। अहिल्या का तारण करके भगवान ने कहा जो अपराधी था उसको दंडित करना था, निरपराधनी को जो है आपने पत्थर बना दिया समाज ने। अहिल्या तारण करने के बाद कोई भी नारी अभिशापित होती है, समाज पर बड़ा कलंक है। बेटियां तुम्हारी हैं और तुम बोलते हैं नरकासुर की बंदी गृह मेरे, तुम घर नहीं बुलाते हैं उनको, हमारे घर मत आना। जबकि नारद जी के कहने पर इसने जो विवाह नहीं किया था इनसे, भगवान ने जो है वहां भी, अर्थात जिसका कोई नहीं उसका मैं 16,100 पाले की बना करके द्वारिका भेजी और मंडप वेदी बना करके पानी प्रणय संपन्न किया। 108 16,108 पटराने, प्रत्येक से 10 पुत्र, सबकी संख्या हुई 1,61,080। धर्मराज युधिष्ठिर के जो है राजसूय में जूठा पत्तल उठाने का काम लिया। अगर पूजक की बात आई तो सवदे ने भगवान का नाम, अपनी बुआ का लड़का ही गाली पर गाली, 99वीं गाली पर इसका सिर काट दिया। वो ज्योति भगवान में चली गई। पहला जन्म इसका हिरण्यकशिप का, वही वैकुंठ की प्राप्ति हुई। दूसरा रावण बना, तीसरा जो है शिशुपाल। दंत बकर कारुस देश का राजा का जो है संग्रहण करते हुए उसका जो है पहला जन्म क्या था? हिरण्याक्ष। दूसरा जन्म कुंभकर्ण, तीसरा जन्म दंत बकर, इसका उद्धार करके भेज दिया। अब भगवान का ध्यान जाता है कि कोई जो है गलियां खराब हो, कल मैं विनोद जी को बोल रहा था, कोई सड़क आदि खराब हो तो वहां का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति को थोड़ा सा अर्थात उनकी तरफ ध्यान जाता है। लेकिन यहाँ की प्रत्येक गलियां, प्रत्येक नालियां, क्या स्वच्छता है चारों तरफ। धन्यवाद की पात्रता उनकी है जो यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ के पार्षद हैं विनोद जी और यहाँ के महापौर हैं श्री सुनील गामा जी, जिनकी जो है इस कृपा से सुंदर चमकती हुई सड़कें और सारी व्यवस्था जो है उत्तम है। महाराज विधायक हैं यहाँ के श्री ब्रिजभूषण गरोला जी, बड़ी अच्छी सुंदर सबकी ऐसी टीम है महाराज। ऐसी टीम नीचे से ऊपर तक बनती है तो विकास व्यवस्था में कोई कमियां नहीं रहती। जरा बीच में कोई और आ जाए तो अटपटा हो जाए तो बीच से आगे नहीं बढ़ेंगे, वहीं की वहीं रह जाएंगे। भगवान का ध्यान गया कि हमारे यहाँ कोई गरीब तो नहीं है। अब गरीब क्या, जब ध्यान आता है तो केवल यही आता है, कृष्णा से सका कसर ब्रह्मणो ब्रह्म वित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिय। प्रसन्न जो रहता है और खुश जो होता है, प्रेम जो करता है, वही उसी से भगवान मित्रता करते थे। विद्यालय शिक्षा में बहुत सारे पढ़ते थे, लेकिन एक ऐसा बालक था, ब्राह्मण बालक, जिसका नाम था सुदामा। सोना उठना बैठना चलना साथ होता था। और आज जो है बड़े प्रेम से कहते हैं, आज बड़े प्रेम से कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न हो, आप जा सकते हो। गुरुदेव ने कहा, सुदामा जी ने गल बहियां डाली, मैं भी तेरे संग चलूंगा कन्हैया। बोले भाई साथ नहीं आए, साथ जाने का मतलब नहीं, अलग से तुम अलग से मैं आया हूं। अब विद्याध्ययन के बाद जो है साथ रहना, अरे जीवन में क्या करना, हमारे अपने जीवन को बिठा दिया। बोले मैं गांव गांव जाकर के धर्म का प्रचार करता हूं, तुम धर्म का जो है प्रचार तुम करोगे भाई जी, और मैं जो है रक्षण करूंगा, और जहां तुम बुलाओगे वहीं आ जाऊंगा। उनका प्रचार का काम तो मैं ले लेता हूं। और सुदामा जी जो है चले। भगवान ने 16,108 का जो है स्वामित्व प्राप्त किया, 1,61,080 का जो है पितृत्व प्राप्त किया। यहाँ इनको जो है सुशीला मिली,
पतिव्रता पतिं प्राह मलायता वदनीन सह दरिद्रासीद मानाशः विपमाना मनी। उस समय जो है इतना सुंदर सरल स्वभाव था। सास की जेठानी, जेठानी की सास में नहीं बोलती थी। घर में कोई परेशानी तो पति को कभी नहीं कही घर की बात, नहीं तो परेशान रहेंगे हर काम में। और बोलने भी नहीं चाहिए। जेठानी क्या बोलती, देवरानी क्या बोलती, माँ क्या बोलती है, घर में क्या परेशानी, ये बोलने भी नहीं चाहिए। अपने कारोबार, अपने ऑफिस में, अपने कार्य में पति नहीं तो परेशान रहेंगे। यार मैं तो यहाँ लगाऊं लेकिन घर में परेशानी हो रही हुई पत्नी को, मेरे बच्चों को। ये सुशीला है, सुमनी सुंदर शीलमणि स्वभाव जिसका, उसका नाम सुशीला है। ये बेचारी जो इसी तरह से दरिद्रा सिद्ध माना सह विपमाना विगम्य चह। दरिद्रता ने इतना घेर दिया। गरीब होना गुनाह नहीं है, गरीबी में भगवान को भूलना गुनाह है, लेकिन उससे गुनाह है भाई बंधुओं के बीच में रहना। इन्होंने तुरंत जो है यहां से उठा करके हाथ पकड़ा। बरम बनम व्याघ्र गजेंद्र सेवितम धर्मालयम पक्क फलाम भोजनम तृणानि सया परिधान बालकनम न बंध मते धनहीन जीवनम। भाई बंधुओं के बीच में धनहीन जीवन को धिक्कार है। शेर हाथी की तरह रहो, कंदमूल फल खाओ, घास का बिछना लगाओ। अपनी पत्नी को ये कह करके वन में झोपड़ी बनाई, वहां रहने लगे कुछ दूरी पर गांव से। ये तो दूर भी नहीं गए। सर्दी आई, कपड़े नहीं थे। ये नहीं कहा कि कपड़े नहीं है। पति की संध्या में, पति की पूजा में, पति के भिक्षाटन में कमी रहेगी, नहीं बोला। लेकिन पति के यज्ञ कुंड की राख ला करके अपने और अपने पति के शरीर पर मलते हुए रात की ठंड से बचे। भगवान ने सुना बच्चे हो गए, उन बच्चों को पहनाने के लिए कपड़े नहीं तो बलकल पहनाए। सर्दी आई तो राख पहनाई। राख रमी जो है पूरे शरीर पर। राख बहुत गर्म होती है। और गर्मी आई तो ताड़ के पत्तों का जो है हवा दी, लेकिन कभी नहीं कहा। एक दिन का पतिदेव, शादी हुई थी, आपने कहा था मेरे जो है मेरे मित्र ने कहा कि गांव गांव जाओ, गांव गांव जाओ। लेकिन वो मित्र कौन था? वो मित्र कौन था जिसके लिए तुमने कहा गांव गांव जाओ? कौन है वो मित्र? बोले मित्र जो है कोई और नहीं है, मित्र तो वो मित्र है। बहुत प्यारी बात बोलेगी। गांव गांव जाओ, वो मित्र की बात तो सुनेगी तेरी जमीन खिसक जाएगी। वो मित्र का नाम तो सुनेगी तू जो है रह नहीं पाएगी। और तो बोलेगी जा, मांगना नहीं देवी मर जाना है। रहने दो। बचपन के कितने मित्र साथी वो तेरे अंदर चले गए, दूसरे दिन पीछे पड़ गए। बताओ क्या नाम था? तीस दिन कह दिया कि बोले देवी हाय आय नहीं, हरे हरे बोल। सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम कहिए। जाई बीती राखे राम, ताई बीती रही। ताहि बीती राखे राम, ताहि बीती रही। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तो अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ
दीनानाथ के महल में राखे छे झोपड़ी निवास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम नाम कहिए। चाहे बीती राखे राम ताई बीती रहे। चाहे बीती राखे राम ताई बीती रही। ये आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दी। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दी। नाता एक राम जी से नाता एक राम जी से दूसरा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रहिए। साधु संग राम रंग अंग अंग रहिए। गई बीती रखे राम गई बीती राम ताई बीती रही। गई बीती रखे राम ताई बीती रही। गई बीती रखे राम ताई बीती रही। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। गई बीती रखे राम गई बीती रखे राम ताई बीती रही। 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 कहीं बीती रखे राम कहीं बीती रही। गई बीती रखे राम कहीं बीती रही। चंद्र भगवान की द्वारिका जाओ जी द्वारिका जाओ जी। आठों झाम या जग तेरी जो न कहो करे तो दुख जेगा अपनी गति है रे। द्वार खड़े प्रभु के छरियाता भूपति जान न पावत मेरे। पान सुपारी तो देख बिचारी के बेट के चारे न चावर मेरे। बेट के चारे न चावर मेरे। बेट के चारे न चावर मेरे। बेट के चारे न चावर। 24 घंटे 8 पैर लगी द्वारिका जा द्वारिका। और जाऊं तो खाली हाथ नहीं जाना। मित्र के पास गुरु के पास राजा के पास खाली हाथ नहीं जाता। तो क्या करना है? बोले 2 मुट्ठी चावल भी नहीं। लोग हीरे मोतियों की माला देते। बोले अभी जाते हूँ। कहाँ जाना है? बोले पड़ोस से ला। बोले यही तो है, मांगना नहीं है मर जाना है। बोले पड़ोस में मांगना नहीं होता, व्यवहार होता है। जिस पड़ोस का व्यवहार उत्तम है वहां का आहार सुख बढ़ता है। आजकल व्यवहार मर गया। लोग बोलते हम कम हैं। अगर नमक नैयर मेहमान आ गया और दुकान बंद हो गई तो क्या बोलते हैं? ऐसा कल सुबह देखेंगे जब दुकान खुलेगी, जैसे कि नमक का घोल पिलाना है। पर बगल में मांगने नहीं जाते हैं। जबकि यह है 3 डब्बे 5-5 किलो की भरे चीनी के। एक दिन कटोरी लेके जाओ बहन, 1 कटोरी चीनी होगी। 2 बातें अच्छी सुनाई और सुनी। और तीसरे दिन देने के लिए 2 बातें अच्छी सुनी और छील लगाई। फिर जो है वो बहन भी एक दिन आएगी चावल लेंगे। व्यवहार बना रहता है। 4 घर थे सामने, एक जाऊं दूसरे दिन लाऊं। तो एक बात ये थी। दूसरी बात ये थी कि मैं 4 घरों से मांग के लाऊंगी तो कन्हैया देखेंगे ये चावल मेरी भाभी क्या है ही नहीं कुछ। ये 4 घरों 4 जगह की मांग के चावल लाई होंगी, ये तब देंगे। इसलिए भी भगवान जो है जल्दी से काम कर देंगे। और इसलिए भी ये काम कर देंगे जहां का पड़ोसी इतना व्यवहार रखता है वहां सब पड़ोसियों का भी भला करना है मुझे। इसलिए भी जो है कई चीजें थी। याचिता चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथ्वी तनुलान चोल खंडीन तान बद्दा बद्दे प्रदाद पायनम। 4 घरों से 4 मुट्ठी लाई। और अपनी धोती की पल्लों में जो है एक बिलस्त नहीं था कपड़ा, लेकिन ग्रंथियां थी पड़ी हुई। उसी में जो है फाड़ करके थोड़ा सा अंदर देखा तो 1 मुट्ठी बचा दी। 1 मुट्ठी बचाने वाली कौन है? सुशीला। उसका घर बनता है। और अभी गोभी का फूल 1 किलो आया, तुम इधर काटा और उधर काटा, सुबह के लिए सब्जी नहीं। बचाने वाली सुशीला। बचा के रखो। 1 मुट्ठी बचा दी, इतने में 3 मुट्ठी दे दी। चलते हुए रास्ते में जब जाते हैं तो पोटली जो है भाई कंधे में रख करके ध्यान नीचे है चरणों में और मन में भगवान है, आंखों में आंसू हैं। चलते चलते बड़े प्यार से जा रहे हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा,
मन में गाते चले हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, मन में गाते चले हरे कृष्ण रामा। हरे कृष्ण रामा मेरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा प्रभु कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा प्रभु कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा प्रभु कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुधामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। पोटलिया काख में चावल का दाना, पोटलिया आँख में चावल का दाना, पोटलिया काख में चावल का दाना, पोटलिया आँख में चावल चावल का का दाना। दाना। नदी मिलती है, ए भैया पार उतारोगे? बोले उतराई और उसी चावल में हाथ जाता है। बोले ये नहीं चाहिए, पार कर दिया, पेड़ के नीचे सो गई। भगवान ने कहा मेरे मित्र इतना स्वाभिमानी है, ए गरुड़ अगर बीच में नींद टूट गई तो ऊपर से छलांग मार देगा। नींद नहीं टूटनी चाहिए, चुपचाप उड़ान भरना, कोई पंख नहीं चलाना, कुछ नहीं, चुपचाप उड़ान भरना। और जैसे आया वैसे जो है द्वारिका में खड़ा करके और चला गया। जो है गरुड़ आंखें खुलती हैं, एक भाई दिखता है, भैया द्वारिका का रास्ता किधर होगा? बोले आप द्वारिका में खड़ी? अच्छा मैं द्वारिका में खड़ा हूँ, मैं तो जंगल में सोया था, यहाँ कौन लाया मुझे? बोले ये तुम जाने। अच्छा तुम ये बताओ मैं सोया हूँ कि जागा हूँ? बोले ये भी तुम जाने, पर मैं खड़ा देख रहा हूँ आपको। अच्छा ये बताओ धीरज अधीर के हरन पर पीर के, बताओ के महल यहाँ कौन है? बोले भिखारियों की जगह है, वो 8 बजे देते हैं, 12 बजे तक देते हैं, वहां लाइन पे लग जाओ, पहला नंबर मिल जाएगा। ना ना मैं भिक्षा लेने आया, अपने मित्र को मिलने आया, जिसके जो है 2 उंगल के बाद तीसरी उंगल नहीं है, धोती फटी हुई ऐसी है और मैलक को चला शरीर, इसका मित्र इस धनियों की और धनवानों की नगरी में कौन हो सकता है? आगे गया, द्वारपाल से भी यही बोला। द्वारपाल ने कह दिया वो भिखारियों की जगह, वहां खड़े हो जाओ। बोले भिक्षा मांगने नहीं, अपने मित्र को मिलने आया। चेहरा देखा, उन्होंने कहा गरीब होना गुनाह नहीं, गरीबी में भगवान को भूलना गुनाह है। चमक चेहरे पर, क्या बोलूं अंदर? बोलना तेरा सुधामा आया है। इसके अलग कोई परिचय? बोले कोई परिचय नहीं। रुक्मिणी कक्ष में भगवान अष्टपटराने में घिरे हुए थे और द्वारपाल अंदर पहुंचता है। तुम बगैर पूछे निवास में, कहा ब्राह्मण आए हैं द्वार पर। तो गुस्सा शांत, कैसे ब्राह्मण? शिष पगन जगातन में प्रभु जाने को आई बस की ग्राम, धोती फटी सिलटी दुपट्टी अरु पाया वो पान की नहीं सा, पर खड़ो तुझे दुर्बल देख रहो चकिसो बसुदा अभिराम, पूछत दीन दयाल को धाम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुधा, बतावत आपनो नाम सुधा, बतावत आपनो नाम सुधा, बतावत आपन नाम सुधा। पगड़ी नहीं, अंगरखा नहीं, खड़ाओ नहीं, सुदामा बोलता है। और भगवान ऐसे भागे, सीढ़ी ठुकर नहीं देखी और गल में हाथ डाल करके, गल में हाथ डाल करके, नैन दो जल भरी, पूछत कुशल हरी, विप्र बोलो विपदा में मुहि पहचाने को। पहचान रही हो? कितने रोए तो आवाज नहीं आ रही, पृष्ठ भाग भीग गया, अंदर गए। स्वर्ण सिंहासन में बिठा दिया, रुक्मिणी जी को बुलाया। द्वारपाल सब देखने, आज कोई पुण्यात्मा आया है साहब, नहीं तो हमको भेजते थे बुलाने के लिए, ये पुण्यात्मा कौन हो सकता है? किमने न कृतम पुण्यम, इसने कौन सा पुण्य किया हुआ? कुचलम मलिनम छामम, कुचले मलिन वस्त्र पहने हुए, अंतपुर जनो दुष्टा कृष्णी नाम मन कीर्तन, विस्मद्वोदति प्रीता अवधूतम सवादितम। इस अवधूत ने कौन पुण्य किया? रुक्मिणी चावल लिया और चावल डुलाने लगी। रुक्मिणी किमनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, श्रियाहीन, माथे पर श्रीहीन था लिखा हुआ, टिका ला पहले नंबर पर, जोर से लगाया। अरे कनवा कैसा टिका लगाते हो? छुजलाए। उनका श्रीहीन लिखा हुआ है, अगर 2 भी लक्ष्मी तो टिकेगी नहीं, इसलिए श्री युक्त हो गया टीका लगाने से।
कथा में जाओ, मंदिर में जाओ, पुण्यात्मा धर्मात्मा के हाथ से कहाँ टीका लगे, कब जो है हमारी दरिद्र रेखा मिट जाए। ये विभीषण की मिट गई थी, जिसने लात लगाई वही तुम्हें जो है राजगद्दी तुम्हें मिल जाएगी, उस लात लगाने वाले की गद्दी तुमको मिल जाएगी। ये टीका लक्ष्मण जी ने लगाया था राम जी के कहने पर, इसका राज्याभिषेक कर दो। बोले हल्दी नहीं, रोली नहीं, बोले बालू तो है उसका, करो टीका, राज्याभिषेक कर दिया। लात लगेगी, रेखा मिट गई और वही जो है राजगद्दी तुझे मिल जाएगी। ये रेखा शुद्ध हो गई, यहाँ ये रेखा जो है शुद्ध हो गई, दरिद्रहीन श्रीहीन ये स्त्रीयुक्त हो गई। ये टीका चंदन लगाने की ऐसे नहीं लगाते हमारे यहाँ महाराज, मंदिर में टीका लगा दो, कथा में टीका लगा दो, ब्याह संस्कार में जाते हैं, न जाने कौन किस पुण्यात्मा विमलात्मा के हाथ से लगता है, इसलिए चंदन टीका दूसरे के हाथ से लगने पर बहुत श्रेष्ठता प्राप्त होती है। मन बुद्धि चित्त चेतना दरिद्रता मिटती है, सुख समृद्धि आ जाती है, दरिद्र रेखा मिटा दी। पात्र में जल और परात लिया पाद प्रक्षालन के लिए, लेकिन गरीब जब चलता है सांप जैसा है वैसा ही, और धनवान जब चलते हैं तो 10 बार बच्चों को पूछते मैंने साड़ी ठीक पहनी, सेप्टिक पिन देखते हैं, पल्लू देखते हैं, मांग देखते हैं, लेकिन गरीब तो जो है साहब उसी को लेकर के। रास्ते में जब चले तो कंकड़ पत्थर चुभे, उनको निकालने की होश नहीं थी, और जैसे चले जो है पार आए हैं, ये छुपा रहे हैं। पैर में जो है पाद में जब जल डालने लगे तो देखा जो है क्या कंकड़ पत्थर, भाई जी क्या कंचन देहर, क्या दशा कर दी तुमने इस शरीर की। चलते चलते थके पांव अरे बंसी वाले, चलते चलते थके पांव अरे बंसी वाले, चलते चलते थके पांव अरे मुरली वाले, चलते थके पांव अरे मुरली वाले। लाखों संकट तारे तूने अरे बंसी वाले, लाखों संकट तारे तूने अरे बंसी वाले, चलते चलते थके पांव अरे मुरली वाले, अरे बंसी वाले, अरे मुरली वाले। चलते चलते पैर थक गए मेरे, कंकड़ पत्थर जब देखे ऐसे बिहाल बिबायन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पाए सखा तुम, आए न इते किते दिन खोए। देखी सुधाम की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। गंगा जमुना बहा करके अपने मित्र के चरण पखारे, आंचल लेकर के जब पहुंचा चरण उसको माथे लगा दिया, नागनी जितनी सत्यभामा आओ। ऐसा जो है गरीब तो न बोलो कि ऐसा संतोषी जिसके हृदय से आशीष का कवच जो है निकलेगा, तुम्हारा जो है आशीष का कवच बंध जाएगा, ठीक है। और ये कहकर के जो है सौभाग्यवती अष्टपुत्रवती पति प्रिया भव, रुक्मणी जी गई तो दूसरी पीछे से सत्या थी, उन्होंने कहा इसको भी दे, तकरार हो जाएगी मेरे घर में, उसको भी यही दे दिया। कहते हैं श्रीधर स्वामी कहते हैं 2000 पार हो गई, लेकिन भागवत के अन्य टीकाकार कहते हैं 80 पार हो गए इसमें। 80 पार आशीर्वाद कम में, 80 पार हाथ में, और 80 पार हाथ के नीचे यूं गए। कितने हुए? 320। उन्होंने कहा ये तो 16,108 की लाइन लगी हुई है कन्हैया। बोले मर जाऊंगा, बोले भाई जी तकरार हो जाएगी, आशीर्वाद देते जाओ। अरे कन्हैया एक काम कर दे, तो मेरे चरणों में प्रणाम कर, तेरी सारी पत्नियों को आशीर्वाद मिल जाएगी। लेकिन एक बात बोलूं कि इतनी सारी शादियां करी भली आदमी, तो किसी में अपना मित्र समझ करके मुझे भी तो बुलाता। बोले भाई जी अगर मुझे पता होता कौन तारीख में कौन शादी हुई, आप क्या दुनिया को बुला देता? मुझे पता नहीं कौन तारीख में कौन घड़ी में जो कौन शादी हुई है। कृष्णचंद्र भगवान की चरणों में प्रणाम किया, सारी पत्नियों को आशीष मिली। बाद में हाथ नहीं खुल रहा है, बोली क्या बात है भाई जी हाथ नहीं खुल रहा? अरे कन्हैया यूं यूं दबाने की कोशिश करो। बोले वो दिन याद है, न जाने कौन याद दिलाता है। लगी रही द्वारिका जा, पक्की द्वारिका जाता हूं, मेरी हृदय गति रुकेगी इसकी बातों में। देखो क्या नाटक कर रहा है, कभी पत्नियों को बोल रहा है कि चरण छो, कभी बोल रहा है ये पानी अपने ऊपर डालो, कभी कुछ चमड़ डुलाओ, क्या क्या कर रहा है। और जब देखा तो क्या कह दिया, भाई जी आगे चन्ना गुरु मात दये तलये, तुम चाबी हमें नहीं दीनी। शाम कयो मुस्काए सुधामा सो, चोरी की बानी में हो परे, चोरी की बानी में हो प्रवीण। ओटरी काख में चापे रहे, तुम खोलत नहीं सुधार सुधीनी।
पाछली बानी अजो न तजे तुम, पाछली बानी अजो न तजे तुम तैसे भव के तंडुल कीने, तैसे भाव के तंडुल कीने, तैसे भव के तंडुल कीने, तैसे भाव के तंडुल कीने, तैसे भाव के जबरदस्ती खींच करके एक मुट्ठी निकाली मुंह के अंदर डाली, दूसरी मुट्ठी निकाली मुंह के अंदर डाली, और एक मुट्ठी में एक लोग को दिया और दूसरी मुट्ठी में जब दूसरे लोग, तीसरी मुट्ठी में घर की लक्ष्मी को भी देना चाहते, सिर के ऊपर रखे, अंदर ले गई। थर थर कांप रहे हैं, बोले स्नान करवा दो, पीताम्बर पहना दो, रत्न पहना दो, भोजन बना दो। ये भगवान ने कहा और सारी व्यवस्था हुई। भोजन जितना आटा गूंदा सब खा गई गुस्से में, पता था ना गुस्से में बहुत खाता, इसलिए गुस्सा दिला दिया पहले। बाद में कह दिया मेरी भाभी ने कुछ दिया और कुछ बोला, अरे देना क्या था, सो पोल पट्टी तो नहीं खोल दी वहां। अच्छा कुछ बोला 2-4 महीने वहीं रहना, हाँ 2-4 महीने, कब प्रातः हो कब जाऊं यहां से। बोले भाभी से लड़ाई होती, मेरी चिंता मत कर, अपनी कर, 16,108 फूक जो है तेरे ऊपर कोई मारेंगे ये तो उड़ जाएगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रियसती, कुछ नहीं चाहिए, पत्र पुष्प फल गंगाजल चाहिए। बोले ठीक है, अब क्या करना है? बोले अब जो है कुछ नहीं करना है, बस कुछ तो बोला हुआ भाभी माँ ने, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होई, मेरे घर गोपाल नित्य एकादशी होई। 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं। आज क्या है? अमावस्या। कौन सी? माघ मास की, बहुत अच्छा दिन है। कल 4 बजे या कब तक है, उसके बाद जो है प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की, बहुत अच्छा, शुक्ल और कृष्ण का मेल, पितृ प्रसन्न, देवता खुश, सौभाग्य और सुख की प्राप्ति। ये दोनों पक्षों में कोई काम कथा श्रवण होता है तो बड़ी महत श्रेष्ठ समय है ये, और आयु यश कीर्ति को बढ़ाने वाला। तो बड़े प्रेम से कह दिया दोनों पक्षों की एकादशी को मैं व्रत लेती हूँ, लेकिन आज से जो है रोज मेरे घर एकादशी हो, ठाकुर तेरा नाम लो, तेरा व्रत करो। क्या बोली? होनी थी सो हो गई, अब ऐसी न होई। ए भाभी जो होनी थी सो हो गई, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। ये मेरा जो है कथन है और इसके अनुसार तुम्हें भी चलना। भाभी तेरे घर नित एकादशी हो, रोज एकादशी हो तो व्रत करो। होनी थी सो हो गई, अब ऐसी न होई, तेरे घर भाभी नित द्वादशी हो और तो भंडारा करे। एकादशी का व्रत, द्वादशी में भंडारा। कल यहाँ पर भी भंडारा है। सुरेश जी कांगे जर खड़े होकर के हाथ जोड़ कर जो है सबको बोल दें कि कल भंडारे में सब एकत्रित हो जाएंगे। सुरेश जी कोई भी भाई, हाँ बहुत अच्छी बात है। यहाँ आ गया हो, यहाँ से बोल, पीछे से नहीं, यहाँ आ गया। सुरेश जी हाँ बोले भक्त वसल भगवान की। तो रोज भंडारा हो और रोज जो है ब्राह्मण, रिश्तेदार, दिशा धेणियां, अड़ोस पड़ोस सबकी जिमाई हो और सब आशीर्वाद दें, सबका भंडारा भरे, सबके घर में खुशहाली हो। ये भी हाथ जोड़े कि कल जो है सब कथा में 10 बजे और 1:30 बजे जो है भोजन व्यवस्था जो है सुंदर ठीक डेज में 1 मिनट ऊपर नीचे नहीं होगी। बोले भक्तवत्सल भगवान की, राधा रानी की। पूरी रात भर जो है परीक्षा, कुछ मांगे तो दो, लेकिन सुदामा जी ने मांगा नहीं और कृष्ण ने कह मांगे बगैर दूंगा नहीं। सुबह द्वार पर जो है एक कसौटी करी कि भैया अब जो है लोग बड़े चतुर हैं और मेरे भाई बड़ा सरल है, ऐसा करो इनके पीताम्बर उतार करके और चितड़े पहना दो, जहां पड़े थे वो कपड़े जो पुराने। भगवान ने कहा, सुदामा जी ने कहा कि मैं तो नहीं, गरीब तो मैं था, तुम महागरीब है, ले तेरा पीताम्बर और अपने कपड़े जैसे थे वैसे पहन कर, जैसे आते हो वैसे जाते हो साहब। चरण में जो है गलबैयां डाली, ऊपर रुक्मणी नागनी जुत्ती बोलने लगे, दरवाजे पर अपने मित्र को नंगा करना था। गलबैयां भगवान ने डाली, सुदामा जी ने धक्का दिया और उसके बाद जो अपने को छुड़ा करके द्वार पर खड़े हो गए। ए गोविंद मत देना महल, मत देना धन, मत देना कपड़े, लेकिन इन दोनों चरणों को मेरे हृदय में रखे रखना। और उन चरणों को लेकर के सुदामा जी हृदय में बिठा करके चले, जहां तक देखते रहे और उस कपड़े में बिस्तर में आकर के भगवान रोने लगे। नागनी जुत्ती आदि आकर के लड़ने को थे, लेकिन वो भी रोने लग गई। जब देखो भगवान दुख देने में भी तेरा क्या सुख देने का भाव है, ये कोई पता नहीं कर सकता। जब फेरे में द्वारिका है वही दिखा, पता चला कि मेरी झोपड़ी के पीछे जो पेड़ था वो वही यार महल बना दिया, रात में चोरों ने मार दिया, तुझे जो है यहाँ महल बना दिया।
लेकिन कहीं बच्ची होगी दिखेगी झाड़ी में छुप गए और ऊपर से नजर पड़ी मेरे पति की लंबी चोटी गंजी कोबड़ी। पति दे बोले कलंक मत लगाना, तुम तो पटम्बर वोडी उड़ा मणि एक सुंदर पटम्बर वोड करके आई है किनारीदार और छनक रही हैं तेरी जो है चूड़ियां। लेकिन मेरी पत्नी सुशीला की आवाज नहीं आती थी। बोले मैं सुशीला हूं, जहां हाव भाव से पता चला, देखा चेहरे पर सिर पर 2 चुटिया। उस जमाने में सौभाग्यवती बड़ी घर की बहू की 2 चुटिया। बोले ये नहीं माने और मैंने 2 चुटियां जो है बनाई इन्होंने। अब जो है मैं अंदर आपको जाने के लिए। बोले झूठ बोलती है, किसका महल है? बोले रात में कृष्ण है। बोले परेशान करता रहा मुझे। आए माल मटेरियल लाए, मैंने कहा पड़ोसियों के घर बना दो, सबके बना दी, माल मटेरियल खत्म। और 12 बजे रात में मेरा महल के लिए कहां से लाए? बोले भाभी इस पुरी का नाम सुदामा पुरी है। भक्त वत्सल भगवान की विश्वास नहीं है तो आओ अंदर। देखा जहां पर संध्या की कोठड़ी थी, पोटली थी, तुलसी की माला और विष्णु सहस्त्र नाम काले कपड़े में। वो धर्म की पोटली है, उसको कभी नहीं हटाओ। धर्म की बुनियाद रहनी चाहिए, मंजिल सुख की कितनी बनाओ। उसके माथे लगा करके अंदर प्रवेश किया। भूमि कठोर पे रात कटे, सुंदर सेज पे नींद न आवत। बस अब जो है सुंदर सेज 4-4 गद्दों में नींद नहीं आती थी, कठोर भूमि में खूब नींद आती थी। शरीर को जैसे बनाओ। 3 गद्दे निकाली, यहां तिनका देखा तो तब क्या संचार पड़ा हुआ था साहब। मेरी मातों और बहनों सज्जनों, इस प्रकार का पवित्र भाव जो है सुदामा जैसे आपके घर में सुख का महल बने, सबके मकान बने, सबको जमीन जायदाद की प्राप्ति हो, सबके बेटा कामयाबी हासिल करें। और सबको जो है मैं यही इस परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और सबको जो है व्यास गद्दी पर होने के नाते जो है आशीर्वाद देता हूँ और मानव होने के नाते आप सबको प्रणाम करता हूँ। चाहे हमारे माननीय मेयर साहब हों, महापौर जी सुनील उनियाल गामा जी, चाहे हमारे जो है श्री बड़े सुंदर अशोक राज जी, मंडल अध्यक्ष इस क्षेत्र के, पहले अब तो ऋषिकेश में चला गया, अब ये जो है पहले देहरादून में था बड़ा वाला क्षेत्र ना, अब ऋषिकेश में चला गया। तो वो बड़े प्रिय मस्ती के साथ हमारे विनोद जी जो पार्षद हैं यहाँ के, और हमारे जो है मूलचंद जी, श्रीश्वाल जी जो पहले प्रधान के साथ साथ ही जो है सुंदर सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए, हमारे श्री संजय ठाकुर जी जो कि अनेक दायित्वों के साथ साथ ही और बहुत भाव से रहते हैं, श्रद्धा से। हमारे जो है अर्थात श्रीमती शांति जी, सुरेश चंद्र जी और मीना जी, अंकित जी, अर्चना जी, आयुष जी और चाहे नवीन जी हों, चाहे माधुरी जी हों, नमिता, नितिन और प्रवीण और पूनम, तनुजा और मुकेश, प्रीति, शिवानी, सक्षम, सतीश, रचना, प्रियांशु, अर्णव, दिनेश जी और अर्चना, रक्षिता, अक्षित जी, सब आपको प्रणाम करते हैं। चाहे कृष्ण कुमार जुगरान जी हों और चंद्र प्रभा जी हों, दिनेश काला जी हों, प्रसन्ना जी हों, ललित जी हों, वीना जी हों, चाहे रमेश भट्ट जी, मदन जी, ये भट्ट परिवार की जो है पूरी देहरादून से लेकर दिल्ली और बम्बई तक की टीम, दिनेश भट्ट जी हों, चाहे शांति प्रसाद जी हों, राजेंद्र प्रसाद जी, और चाहे कांता प्रसाद जी हों, चाहे अगल बगल के सभी लोग, अशोक जोशी दिल्ली से आए हैं, हरीश जोशी जी, मुकेश मंगाई जी, चाहे हमारे सुशील मंगाई जी हों, चाहे हमारे प्रेम प्रकाश जी, बलबीर सिंह नेगी जी, शोभन सिंह जी और शिव सिंह जी पुंडरी जी, भरत सिंह जी कट्ठे जी, संजय सिंह जी ठाकुर जी और युद्धवीर सिंह जी नेगी जी, वीरेंद्र सिंह जी गोसाई, जयदीश सिंह जी, सबका जो है आगमन। मत और बहनों, कल आप आशीर्वाद देने जरूर आएगा और इसी भाव के साथ जो है आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, वाणी को विराम देता हूँ। इन्हीं भावनाओं के साथ अब श्रेष्ठ हैं और श्रेष्ठता आपके जीवन की बनी रहे। बाद में जो है मेरे से, मैंने कल बोला था ना, जिनकी बेटा बेटी की शादी नहीं, वो मेरे से चूड़ी लेकर के जाना, ठीक है? और बेटे को जो है क्या देना, उसके हाथ में फूल दे देना, फल दे देना, और बेटी के हाथ में चूड़ी पहनने को हो तो ठीक है, नहीं तो हाथ में लगा देना। तो निश्चित रूप से जो है रुक्मणी, मैंने कई देखा कि लोगों की कामनाएं पूर्ण होती। रुक्मणी मैया की, गौरा मैया की, आप सबकी, और साथ में मेरी भी जय जय श्री राधे। मेरी जय क्यों बोला मैंने? हाँ, ये सही सीधी बात है, बहुत अच्छी बात है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो ध्रुवनारायण भाई जी हों, चाहे अनिता जी हों, और चाहे जो है हमारे श्रीमती वर्षा जी हों, सबका जो है दिल्ली से आगमन भी है। आप सबको बहुत आनंद। अशोक राज भाई जी थोड़ा 2 शब्द बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, मेरे साहब ने बोल दिया, आपकी देख लो, तो उसी बात को संबंध करते हुए और सबको प्रणाम करते हैं। और आरती के लिए अब दिनेश जी थोड़ा सा 2 शब्द में जो है आप देखेंगे क्या करना है आगे तो बताएंगे। और इन्हीं भावना के साथ जो है आपको प्रणाम
और शाम को कीर्तन जो है 9 बजे से 10 बजे होगा। बोले भक्त वशल भगवान की, राधा रानी की जय। जय श्री राधे। बलभद्र विशाल लाल की जय। केदारेश्वर भगवान की जय। सुंदर भागवत भास्कर व्यास जी, उन्होंने उनके मुखारबिंद से ये अमृत वर्षा हो रही है और हम श्रवण पान कर रहे हैं। मुझे अभी हम 2 महीने पहले यहाँ पर आए थे व्यवस्था करने के लिए। हमने आशु बहुगुणा जी को बुलाया और उनको इस टेंट को लगाने के लिए कहा। अब उन्होंने ही हमें बताया कि इस प्रकार से लगेगा। जब हम यहाँ पर आए तो उन्होंने हमसे कहा कि इतना बड़ा टेंट मैंने आज तक कहीं भागवत में नहीं लगाया। हम भी सोच रहे थे, जब यहाँ पर आया देखा इतनी बड़ी भारी जगह कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन जब आज हम देख रहे हैं, आप सभी लोगों का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि सब लोग आ रहे हैं बड़ी श्रद्धा और भाव से। कहीं पर तो ऐसा होता है कि लोग बीच बात में उठ करके चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जब व्यास जी के मुखार बिंद से ऐसी अमृत वर्षा हो रही है तो किसी का भी मन उठने का बिल्कुल नहीं कर रहा है, चाहे कितनी भी देर हो जाए। और पूनम सती जी, लोक गायिका उत्तराखंड, यहाँ पर आई हुई हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। और श्रीमती मिथिलेश जी, शकुंतला गुप्ता जी, अवधेश गुप्ता जी, ये हमारे जो बड़े भांजे सुरेश चंद्र भट्ट जी हैं, उनके समधन हैं, दामाद हैं। उनकी और सभी पारिवारिक जन व्यास जी उनका स्वागत करेंगे। उनसे निवेदन कि व्यास जी का पुष्पमाला से स्वागत करें। अच्छा, थैला। तो सभी लोग बड़ी शांति से कथा सुनते हैं। पहले पहले जब यहाँ पर हमारे 6 भांजे आए, यहाँ पर आए, उन्होंने आपस में सलाह की। उन्होंने अपनी माता जी से, हमारी बहन जी शांति देवी जी से उनकी आपस में सलाह हुई कि हम ये करना चाहते हैं। फिर मेरे से विचार विमर्श हुआ कि मामा जी, हम ये श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ का आयोजन करना चाहते हैं। मैंने कहा बहुत सुंदर, भगवान ने आपको बड़ी प्रेरणा दी, आप करिए। बोला कैसे होगा, क्या होगा, घबराहट थी। लेकिन मैंने कहा आप चिंता न करो, परमपिता परमात्मा परमेश्वर जो हैं, जिन्होंने आपको ये प्रेरणा दी, वही इस कार्य को संपन्न करेंगे। और जिनके निमित्त हम, हमारे जीजा जी श्रीमान सुदामा प्रसाद भट्ट जी, जिनके निमित्त हम कर रहे हैं, उन्हीं पितरों का हमारे साथ आशीर्वाद होगा और उस कार्य को संपन्न करेंगे। और आज 6ठम दिवस की ये कथा विश्राम की ओर ले रही है प्रस्थान। कल हमारा 7म दिवस की कथा होगी। व्यास जी ने खुद बताया कि प्रातः काल में जो है 10 बजे से कथा प्रारंभ होगी 1 बजे तक, उसके बाद 1:30 बजे भंडारा होगा। और रोहित पाल जी, प्रवीण बडोनी जी, उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बैठे हैं हमारा व्यास जी थे भी, मेरू शत शत प्रणाम। और थोड़ा विलंब हो गया है आप लोगों का बीच में आने को खातिर। और फिर भी मैं अफू थे सौभाग्यशाली मान दूँ जो यकमा आयु छो आप लोगों का बीच में भगवान का चरणों में। और किले की समय बहुत हुए गए तो ज़्यादा नहीं बोल लो। और एक अपो एक भजन सुनो लो आप लोगों थे। मीन लिखी छो ये भजन, आप लोगों ने शायद सुनी भी हो लो यूट्यूब में, भगवान श्री कृष्ण को।
और आप लोगों ने बहुत सुंदर कथा भी सुनी होली ब्यास जी का मुख बिटिन। एक बार जोरदार ताली हमारे ब्यास जी का वास्ता। और जो सुंदर सी आयोजन जौन करवाई वो भाग्यशाली परिवार छ। और एक बार उनका वास्ता भी सुंदर सी ताली, क्योंकि जो का माध्यम से आप लोगों थे सुंदर कथा श्रवण को मौका मिली और आप लोगों का भी भाग जाग्या छन। तो आवाज सुंदर सी एक भजन बोले श्री कृष्ण भगवान की। और आज शायद आज राधा रुक्मणी और कृष्ण को विवाह को भी अवसर छ, तो वे पर ही आधारित एक भगवान कृष्ण को भजन सुनाने छो आप लोगों का सामने। अरे सांवल्या रंग को प्यार कन्हैया, सांवल्या रंग को प्यार कन्हैया, रास रूप है उनका, मोर मुकुट है, सर पर आंखों में काजल लगा है और वैजंती माला गले में है। तो क्या कहेंगे? मोर मुकुट शीस आंखों में काजल, मसूरी की भौण तेरी कर जानी पागल। मोर मुकुट शीस आंखों में काजल, मसूरी की भौण तेरी कर जानी पागल। सब तेरा जोदू कीते बिन जोदू, वालों न जोदू
भगवान श्री कृष्ण को यहाँ किस रूप में पूजा जाता है, आप बताएंगे मुझे कोई? उत्तराखंड में किस रूप में उन्हें पूजते हैं? नागराजा के रूप में। एक बार जोरदार ताली हमारी माता जी के लिए। तो भगवान कृष्ण जब उत्तराखंड में आए थे तो उन्हें नागराज के रूप में यहाँ पे पूजा जाता है। और क्या कहेंगे सभी लोग? मिला है सौभाग्य? अच्छा हमारी दीदी लोग गई हैं। और जो नहीं गए, बहुत खूबसूरत वो जगह है जो भगवान कृष्ण को भाग गई थी और वहाँ के जो घंघू रमोला थे उनसे उन्होंने वहाँ पे जगह मांगी थी। तो वो जो वहाँ के राजा थे उन्होंने भगवान को पहचाना नहीं था, तो वो भगवान से क्या, देखो भगवान क्या कहते हैं घंघू रमोला से? सोचा कि चलते फिरते कोई राही है, वो नहीं पहचान पाए कि भगवान श्री कृष्ण है। तो वो क्या जवाब देते हैं भगवान को? राजा
भगवान श्री कृष्ण है, तो भगवान उनको क्या कहते हैं, कैसा लालच देते हैं कि ताकि मुझे अपनी इस धरती पर थोड़ी जगह दे। और क्या कहते हैं भगवान, अरे बांझी बांझी भैंसी हरण पड़ोलू, पारदीस भैंसी उमेले नी पड़ोलू। अरे बांझी बांझी भैंसी हरण पड़ोलू, पारदीस भैंसी उमेले नी पड़ोलू। सुनो हाथ नो बीत मैं जगा दियाली, घाघूल मोला नी जगा दियाली। जिसे लेके मन तेरी माँ की गमोली, घाघूल मोला नी जगा दियाली, घाघूल मोला नी जगा दियाली। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। और देखिए उसके जवाब में क्या कहते हैं घंघू रमोला, उनके आगे एक शर्त रखते हैं। क्या कहते हैं उनसे, हिडमा राग सीने कीजिए रमोली, तुम्हारे राग सीने भेजा गामी द्यूलो। हिडमा राग सीने कीजिए रमोली, तुम्हारे राग सीने भेजा गामी द्यूलो। तूने हरण कंस मारे असुर संहारे, रग सनी का चीज अरे तेरा अगवारी। मके कमोली तामा की कमोली, सेमनाग राजा तामा की कमोली। तामा की कमोली तामा की कमोली, सेमनाग राजा तामा की कमोली। जिसे लेके मन तेरी माँ की कमोली, घाघूल मोला तेरी माँ की कमोली। जिसे लेके मन तेरी माँ की कमोली, सेमनाग राजा तेरी माँ की कमोली। जिसे लेके मन तेरी माँ की कमोली, सेमनाग राजा तेरी माँ की कमोली। जिसे लेके मन तेरी माँ की कमोली, घाघूल मोला नी जगा दियाली, घाघूल मोला नी जगा दियाली, घाघूल मोला नी जगा दियाली। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। और एक भाई साहब आए थे वाले हैं, कान्हा देने वाले हैं, भक्त लेने वाले हैं। कान्हा देने वाले हैं, भक्त लेने वाले हैं। वो जिसे चाहे वो हाथ उठाना। अच्छा, जितने लोगों को आज भगवान के दरबार से कुछ चाहिए, कान्हा जी के दरबार से वो अपना हाथ उठाएंगे, ठीक है। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि हे भगवान, जिसकी जो भी मनोकामना है वो पूरी करें, उनको सबको राजी खुशी रखें। और क्या कहेंगे, दोनों हाथ ऊपर उठा के जरा जोर से ताली बजाना, बजाना जरा जोर से ताली बजाना, जरा जोर से ताली बजाना, बजाना जरा जोर से ताली बजाना। कान्हा देने वाले हैं, भक्त लेने वाले, कान्हा देने वाले हैं, भक्त लेने वाले। कान्हा देने वाले हैं, भक्त लेने वाले, कान्हा देने वाले, भक्त लेने वाले
हाथ उठाएंगे, मतलब सिर्फ धन संपदा नहीं मांगेंगे, सद्बुद्धि भी मांगेंगे, पूरे संसार के लिए शांति मांगेंगे, एकता मांगेंगे, प्रेम मांगेंगे, है ना। सबसे बड़ी धन दौलत क्या होती है? प्रेम होती है। प्रेम के वशीभूत होके देखिए, मीरा से मिलने से कृष्ण साक्षात आते थे, है ना। वो इसलिए नहीं आते थे क्योंकि महारानी थी, उन्होंने पूरा राजपाट छोड़ दिया था भगवान की भक्ति में। और भगवान की भक्ति में जो आनंद है वो सोने के महल में रहने का भी नहीं मिलता। तो दोनों हाथ ऊपर करके जिन्हें भी प्रभु का परमानंद चाहिए, क्या करेंगे? जरा जोर से ताली बजाना, जरा जोर से ताली बजाना, जरा जोर से ताली बजाना, जरा जोर से ताली बजाना। बोले श्री कृष्ण भगवान की। अच्छा, किसने फरमाइश की थी कि हिंदी भजन गाना है? कितने लोग चाहते थे? तो आपके फरमाइश सारे दुखों से दूर रखेंगे और क्या कहेंगे? जरा जोर से ताली बजाना, बजाना, जरा जोर से ताली बजाना, जरा जोर से ताली बजाना, बजाना, जरा जोर से ताली बजाना। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की, राधे राधे की, रुक्मणी मैया की। और देखिए, हम भगवान से रोज रोज नहीं मांगेंगे, ठीक है। भगवान से कहेंगे कि प्रभु हम आज बैठे हैं सच्चे मन से तेरे दरवाजे पे, तो हमें आज ही अपना आशीर्वाद दीजिए। हम आपके आशीर्वाद के बिना आज घर नहीं जाएंगे। और क्या कहेंगे? रोज रोज मांगने का झंझट ही छोड़ी, रोज रोज मांगने का झंझट ही छोड़ी, झंझट ही छोड़ी, झंझट ही छोड़ी, झंझट ही छोड़िए, झंझट ही छोड़िए, रोज रोज मांगने का झंझट ही छोड़ी, रोज रोज मांगने का झंझट ही छोड़िए। जिसको जितना चाहिए वो दर पे आज बोलिए, दर पे आज बोलिए, क्योंकि आज अच्छा मौका है, किसने किसको रोका है, आज अच्छा मौका है, किसने किसको रोका है, आज अच्छा मौका है, किसने किसको रोका है, आज अच्छा मौका है, किसने किसको रोका है। अब सभी लोग हाथ उठा के भगवान से आशीर्वाद मांगेंगे और क्या कहेंगे? वो जिसे चाहिए वो हाथ उठाना। सभी लोग, हमारे भाई लोग भी हाथ उठाएंगे। और हमारे मेयर कान्हा जी का था, इस शहर के प्रथम नागरिक हैं वो। तो आइए मीठी मीठी तालियों से सभी लोग क्या कहेंगे? जरा जोर से ताली बजाना, जरा जोर से ताली बजाना, जरा जोर से ताली बजाना, बजाना, जरा जोर से ताली बजाना, जरा जोर से ताली बजाना, बजाना, जरा जोर से ताली 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 बजाना, बजाना, जरा जोर से ताली बजाना, जरा जोर से ताली बजाना, बजाना, जरा जोर से ताली बजाना। बोले श्री कृष्ण भगवान की, राधे रानी की। और हमारे व्यासपीठ ये सब आपका ही कार्य है और बड़े प्रेम से और सरदार भाव से आरती। गाओ आरती, शुभ आरती, करो आरती, मंगल आरती, गाओ आरती, शुभ आरती, करो आरती, मंगल आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है
तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। सुख करनी है दुख हरनी, सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल भवबंध खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल भवबंध खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरहारं करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। नीलाम्बोदय श्यामल कोमलाङ्गं, सीता समारोपितवानुभागं, बाणो महासायुचारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि कृष्णं यदुवंशनाथम्। ॐ शङ्खमध्येस्तं तोयं भ्रामितं केशवोपरि, मङ्गलघ्नं मनुष्याणां शरणं पापं भक्तां। ओम आपो हिष्टामयो भुव ऊर्जा ददातन्महिरणाय चक्षुषे, यो वः शिवतमो रसः तस्य भाजयते हनः, उशतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवः, यस्य यक्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा च नः। ओम सेवंतिकावकुलचंपकपाटलाभ्ये, पुन्नागजाति करवीर रसाल पुष्प है, बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी, त्वां पूजयामि जगदीश सर्वले प्रसीदा। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च, पुष्पांजलिर्मया दत्तं ग्रहाण परमेश्वर, दिव्य मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलेगे नैन भगवान की जय, लक्ष्मी नैन भगवान की जय, श्री वेद व्यास भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग पार्वती विशेष हर हर हमारे महादेव।